हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो एलटी यूपीपीएससी एलटी गेट बायोलॉजी 2023 का सिलेबस क्या हो सकता है। इसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज ये पहला पार्ट 1 है। इसके बाद इसमें हम लोग बॉटनी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा जूलॉजी का। ये सारा का सारा सिलेबस इंग्लिश में ही रहेगा और कंप्लीट एलटी गेट के लिए ही ये सिलेबस जो है वो बनाया गया है। आयोग से जो सिलेबस आया है उसी के बेस पर आधारित है और इसमें मैंने आप लोगों के लिए रखा है जो आयोग ने लिखा है वो भी मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं और जो आयोग ने क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं या जो आयोग क्वेश्चंस पूछता है और सिलेबस में नहीं है उनको भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग वायरस के बारे में। वायरस में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, केमिकल कंपोजिशन, टीएमवी टीएमवी और बैक्टीरियोफेज इसको आयोग ने जिक्र किया है। इसके बारे में हमको डिटेल स्टडी करनी है इन दोनों के बारे में। और वायरस के बारे में भी लिखा है, प्रियॉन्स, विरियॉन्स, इंटरफेरॉन्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर भी अ, आयोग ने जोर दिया है कि हाँ, वायरस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से भी क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। ये हो गया आपका वायरस का। बैक्टीरिया का डिस्कस करते हैं तो बैक्टीरिया में क्या है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया गया है। वैसे दिया नहीं है आयोग ने, लेकिन क्वेश्चंस जो है डिस्ट्रीब्यूशन से पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप लोग जब भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई कुछ भी पढ़े एलटी गेट से लेकर गए तो इस सिलेबस को अपने पास प्रिंट निकाल के रख लीजिए। जब भी आप वायरस या बैक्टीरिया पढ़े तो इन टॉपिक से संबंधित पूरे के पूरे डिस्कस करते रहे। जैसे अगला है हैबिटेट, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। अच्छा देखिए, आयोग ने सिर्फ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, उसने स्ट्रक्चर लिख दिया है, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया लिखा है, लेकिन उसने डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट नहीं लिखा है। लेकिन इससे भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, इसलिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट और क्लासिफिकेशन ये भी आपको पढ़ना है। आयोग ने रिप्रोडक्शन भी लिखा हुआ है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो बैक्टीरिया का बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा के बारे में यूपीपीएससी एलटी गेट ने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन फिर भी माइकोप्लाज्मा का आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, उससे होने वाले डिजीज पढ़नी है और उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये भी पढ़ना है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको माइकोप्लाज्मा भी पूरा कंप्लीट डिस्कस आपको क्लास में मैंने करवाया था। लाइकेन के बारे में देखते हैं। लाइकेन में जैसे देखिए, जो अंडरलाइन किया हुआ है ये आयोग ने लिखा हुआ है, जो अंडरलाइन नहीं किया हुआ है ये आयोग ने अपने सिलेबस में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इससे बनते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे जनरल कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइकेन का जनरल कैरेक्टर। थैलस के बारे में डिस्कस करना है, नेचर कैसा होता है लाइकेन का ये डिस्कस करना है, ये भी सब मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, लाइकेन के जब मैंने पढ़ाया था आपको मैंने पूरा डिस्कस किया था वहां पे। हैबिटाट में, क्लासिफिकेशन में, रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, टाइप्स ऑफ लाइकेन तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहता है इसका है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बेहद इंपॉर्टेंट है लाइकेन का। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। हमारा एक प्रज्ञान बैच स्टार्ट हो रहा है जो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो भी स्टूडेंट्स एलटी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं 2023 और 2024 के लिए, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अगर आपको इस प्रज्ञान बैच से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपना फुल नेम, सिटी और स्टेट लिख दीजिए। आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रज्ञान बैच की मिल जाएगी और आपको डेमो जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाएंगे इस बैच के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा फंजाई टॉपिक है। फंजाई में देखिए क्या है, फंजाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रह गया है। कैरेक्टर्स के बारे में लिखा है आयोग ने कि भैया इसमें कैरेक्टर में किसको पूछने हैं। माइकोलॉजिस्ट मतलब कि जो भी साइंटिस्ट हैं फंजाई से संबंधित उनके बारे में आपको भी पढ़ना है। न्यूट्रिशन के बारे में भी अलग से इसने मेंशन किया है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि फंजाई जो होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट ना होने के कारण ये इनका न्यूट्रिशन जो होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है। तो कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन से। हैबिटाट, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन में देखिए उसने बिल्कुल ही बोल दिया है कि हमको एलेक्सोपोलस और मिम्स इन दो के क्लासिफिकेशन से ही मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं। और मैं एक आपको एक बात बता दूं, 95% यूपीपीएससी एलटीएट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहता है, 5% ही केवल हल्का फुल्का इधर उधर वो जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर फंजाई में जब पढ़ेंगे तो आपको हम एलेक्सोपोलस और मिम्स का भी क्लासिफिकेशन बिल्कुल डिटेल में आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, सिमिलरिटीज पढ़नी है आपको, सिमिलरिटीज और डिफरेंस ये फिलहाल आयोग ने लिखा नहीं लेकिन आपको पढ़ना है। फंजाई से एल्गी की सिमिलरिटीज और डिसमिलरिटीज क्या होती हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ऐसा कोई देखिए जिस चीज के बॉटनी में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सबके इंपॉर्टेंट है, जहां भी आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मिले उनको पढ़ लीजिएगा, उससे आपको हर हाल में क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। अब देखिए
जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जेनरा। अब देखिए आयोग ने मेंशन किया हुआ है कौन कौन से, एल्ब्यूगो को मेंशन किया है, पक्सीनिया को मेंशन किया है, अगेरिकस को मेंशन किया है, पाइथियम को किया है, राइजोपस को किया है, एस्परजिलस को किया है, स्टिलेगो को भी किया है और अल्टरनारिया को भी किया है। लेकिन ईस्ट को छोड़ दिया है आयोग ने, लेकिन फिर भी ईस्ट से बेहद क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि यहाँ पर इसने लिख दिया है कैरेक्टर। कैरेक्टर में वो ईस्ट से भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पढ़ना जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं एल्गी के बारे में। कैरेक्टर पढ़ने हमको एल्गी के हैं, क्लासिफिकेशन एल्गी का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। रिप्रोडक्शन के बारे में हमें डिस्कस करना है। और पिगमेंट आपको पता होगा कि बहुत तरीके के पिगमेंट्स पाए जाते हैं एल्गी में। और इसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर के इसमें आपको पढ़ना है कि जो शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो वो किस तरह के शेप होते हैं। बहुत ही एल्गी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। फंजाई और एल्गी ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो काफी ब्रॉड भी हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है। इनका हैबिटाट है। फाइकोलॉजिस्ट का मतलब है कौन कौन से साइंटिस्ट जो है वो एल्गी से संबंधित उन्होंने रिसर्च किया हुआ है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैंने अभी का, सबके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, सबके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको पढ़ने हैं। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ने की हमने आपको ट्रिक भी जो है वो बताई थी। स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पढ़ा। लाइफ साइकिल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे मेंबर्स को आपको अच्छे से पढ़ने हैं। क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक, स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स, बटरैकोस्पर्मम, ऊडोगोनियम, वाउचेरिया, कारा और एक्टोकार्पस। और इधर पॉलीसाइफोनिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी उसने मेंशन कर दिया कि हमको सिर्फ नॉस्टॉक और एनाबेना के बारे में ही डिटेल में पूछना है, लेकिन फिर भी हमें ब्लू ग्रीन एल्गी कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होता है, उनके बारे में भी डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, और हाँ, ये इसकी जो पीडीएफ है, आप चाहे तो पीडीएफ हमारा टेलीग्राम पर सर्च करेंगे रेस बायोलॉजी, तो रेस बायोलॉजी से आपको इस लोगो से मिला हुआ एक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इस लेक्चर के बाद में ही ये पीडीएफ जो है वो इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाल दूंगा। फिर देखते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, हैबिटाट पढ़ना है, कैरेक्टर पढ़ना है, क्लासेस जो क्लास मेंशन किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हिपैटिकॉप्सिडा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, एंथोसिरोटॉप्सिडा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है और ब्रायोप्सिडा के बारे में अच्छे से पढ़ना है। इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कुछ ही प्लांट है जिनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, जैसे जेमा कप हो गई और एंथोसिस में क्या बनता है, ये भी सब पढ़ना है। लाइफ साइकिल में जो आयोग ने बोल दिया है कि मुझे रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया और एंथोसियास के बारे में मुझे इनके थैलस के बारे में भी पूछना पड़ेगा। और अब इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसे क्या होती है इसके बारे में भी वो आयोग जो है वो पूछ सकता है। इसलिए लाइफ साइकिल जो है इसकी काफी इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल के दौरान आने वाली जो घटनाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। नेक्स्ट है आपका टेडोफाइटा। टेडोफाइटा में आपको कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, हैबिटाट पढ़ना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसी के भी नहीं छोड़ने हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पोरेंजिया डेवलपमेंट कैसे इसमें स्पोरेंजिया डेवलप हुई है ये पढ़ना है। कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, जो जिससे क्लासेस हैं उनके कैरेक्टर कौन कौन से क्लास में सिमिलरिटीज क्या है, डिससिमिलरिटीज कौन सी है। ठीक है, लाइफ साइकिल देखिए किसी किसकी पूछ रहा है, लाइकोपोडियम की पूछा है, सिलेजनेला की पूछा है, इक्विसेरियम की पूछा है और मार्सिलिया। चार है, चार के चारों बेहद इंपॉर्टेंट। लेकिन इसका क्लासिफिकेशन हमने आप लोगों को जब पढ़ाया था टेरिडोफाइटा, तो क्लासिफिकेशन में मैंने आपको सब जितने भी कॉमन नेम होते हैं वो भी सारे के सारे मैंने आपको लिखवा दिए थे, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि कैरेक्टर में सब कुछ आता है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ सर आपने ये किसी दूसरे टेरिडोफाइटा के बारे में क्यों पूछ लिया, आपने तो सिर्फ चार ही मेंशन किए हैं। उसने कैरेक्टर लिख दिया है, इसका मतलब है कि वो टेरिडोफाइटा से कहीं से भी पूछ सकता है। इसमें हेट्रोस्पोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीड हैबिट के बाद ये अलग से आयोग ने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये अलग से मेंशन किया है। इसका मतलब है हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिटेट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म देखते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में जनरल कैरेक्टर, हैबिटाट, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैंने कई बार बोला भाई सबका इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट है, आयोग ने एक अलग से मेंशन किया है। देखिए टीजीटी और एलटी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि जो एलटी है वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से स्पेसिफाई करता है कि मुझे कहाँ से पूछना है। इसने लिख दिया है एलटी ने कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, मतलब कि जो अलग अलग क्लासेस है मैं उनके कैरेक्टर्स जो है पूछूंगा आपसे। लाइफ साइकिल के बारे में साइकस, पाइनस और इफेड्रा इसने ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद है पेलियो बॉटनी में देखिए जो फॉसिल वाला होता है, टाइप्स ऑफ फॉसिल लिखा होगा कि भैया ये पूछेगा। फॉसिलाइजेशन कैसे कैसे हमको फॉसिल मिल सकते हैं, ये टाइम स्केल तो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जो टाइम स्केल है उसको किस तरह से हम लोग उसको याद कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ राइनिया। आपको पता है राइनिया जो है वो विलुप्त हो चुका है, लेकिन कैसा रिप्रोडक्शन इसमें होता था, किस तरह से कैसे क्या है, काफी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयोग ने अलग से इसको मेंशन किया है। तो जब भी आप पेलियोबॉटनी पढ़ें तो इन सब चीजों को ध्यान में रखे पढ़ें। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो इस पीडीएफ को प्रिंट करवा लीजिएगा और इस पीडीएफ को अपने पास जरूर रख लीजिएगा और उसी से पढ़ते जाइएगा, ठीक है। टेक्सोनॉमी देखते हैं क्या है, बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, आपको बाइनॉमियल सिस्टम पढ़ना हुआ है, ठीक। आईसीबीएन, ये देखिए आईसीबीएन और आर्टिफिशियल नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, ये सब क्लासिफिकेशन एलटी ने मेंशन, आयोग ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन इनसे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को लिख दिया है कि इसको भी आपको पढ़ना है। आयोग ने क्या किया, जो अंडरलाइन है आयोग ने वो लिखा है, हर्बेरियम लिखा है, बॉटनिकल गार्डन के बारे में लिखा है, बेंथम होकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एलटी 2018 का जो एग्जाम हुआ था इसमें बेंथम होकर से कम दो क्वेश्चंस जो है वो आए हुए थे। फैमिलीज तो भैया देखिए, फैमिलीज तो मैंने आप लोगों को पब्लिकली पढ़ाई है, सब लोग देख सकते हैं उसको। तो इसमें आप लोगों को जो फैमिलीज पढ़नी है, बेहद इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं, लगभग लगभग सारी जितनी आप लोग बेसिक में पढ़ी होंगी, रेननकुलेसी, क्रूसीफेरी, पेपोवरेसी, कैरियोफिलेसी, लेगुमिनेसी, मालवेसी, रोजेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, एपिएसी, रूबिएसी, अम्बलीफेरी, कंपोजिटी, अकैंथेसी, एपोसाइनेसी, लैबिएटी, यूफोर्बिएसी, लिलिएसी और ग्रैमिनी। इन सब फैमिली के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से फैमिली से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मार्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, क्या होता है। मार्फोलॉजी मतलब जो बाहर से देखते हैं, रूट के बारे में पढ़ना है, स्टेम के बारे में पढ़ना है, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट और सीड। अब मैं इनके फर्दर नहीं जा रहा हूँ कि रूट में क्या पढ़ना है, जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ यहाँ पे आपको डिस्कस किया जाएगा, जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सारा आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी। अच्छा, एनाटॉमी चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की, हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। देखते हैं, टिश्यू पढ़ना है और टिश्यू सिस्टम कैसा होता है, एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ, ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पूछ सोच नहीं सकते कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं जितने वेरी 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 लिखूं ना उतने कम है, ठीक है। इसमें एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम की पढ़नी है, और कौन कौन सी पढ़नी है, टीनोस्पोरा पढ़नी है, ड्रासिना पढ़नी है, बिग्नोनिया पढ़नी है, और निक्टेंथस की पढ़नी है। साथ में यहाँ पे बोरहाविया की पढ़नी है, जो काफी अलग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टीजीटी में, बोरहाविया जो है वो टीजीटी में नहीं दिया हुआ है, और वो ओनली और ओनली जो है वो एलटी में दिया हुआ है। इसका मतलब एल ये टीजीटी में इससे क्वेश्चन बन नहीं, लेकिन एलटी में इसका 100% क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक बॉटनी। जब हमने आपको इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ाई थी तो उसमें हमने आपको बताया था पूरा कि बाकायदा टिम्बर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें बहुत से हैं, लेकिन आपको जो बॉटनिकल नेम अच्छे से पढ़नी है और फैमिलीज पढ़नी है और उनसे क्या मिलता है हमको ये पढ़ना है। टिम्बर पढ़ना है, फाइबर मिलता है, ऑयल्स, मेडिसिनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, मेडिसिनल बेवरेज होते हैं, स्पाइस मसाले और कंडीमेंट्स, इल्डिंग ब्रांड वही मसाले होते हैं, ठीक है। कंडीमेंट्स को हम बोलते हैं मसाले, एलटी ने जो है आयोग ने कंडीमेंट्स लिखा हुआ है, इस चीज का मतलब होता है मसाले। तो हमें इकोनॉमिक बॉटनी को भी अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल ट्रिक से पढ़ना है। जो इसमें देखिए, इसमें आपको ट्रिक, देखिए हर चीज में ट्रिक इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कुछ चीजों में ट्रिक जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, जहां पर ट्रिक से आप पढ़ सकते हैं वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन हम पहले दे चुके थे कि हमारा नया बैच प्रज्ञान स्टार्ट हो रहा है, 15 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में देखते हैं क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ना है, माइक्रो जो ये कैसे बनती है, माइक्रोस्पोरो जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, तो माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, ओव्यूल कैसे बनता है, सब मेल गैमीट फीमेल गैमीट, इंडोस्पोर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन कौन कौन से कैसे कैसे पॉलिनेशन होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, और इससे एलटी 2018 में भी आया था, एलटी 2018 में आया था कि मोलस्का से जो होता है पॉलिनेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मोलस्का से होने वाले पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं। इसमें हमको पार्थेनोजेनेसिस पढ़नी है, पार्थेनोकार्पी पढ़नी है, एपोमिक्सिस और पॉलीइम्ब्रियोनी भी पढ़नी है। साइटोलॉजी जो है, देखिए साइटोलॉजी में आपको चीज मैं बताऊंगा, देखिए प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल डिवीजन और सेल साइकिल पढ़ना। देखिए प्लांट, देखिए साइटोलॉजी जो टॉपिक है बहुत ज्यादा ब्रॉड है, इससे ज्यादा ब्रॉड कोई टॉपिक मुझे नहीं लगता कोई होगा, इसलिए प्लांट ऐसे साइटोलॉजी में जितना आप
पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक वो पढ़िए। अब जैसे कि देखिए, अगर आप नेट की तरफ जाएंगे तो साइकोलॉजी में बहुत से केमिकल चैनल है, कौन कौन से किस किस हार्मोन के लिए कौन कौन सा रिसेप्टर होता है, बहुत कुछ है। इतना डीपली ना जाए, देखिए इतना डीपली जाने से अच्छा है कि आप पिछली चीजों को रिवाइज कर लें। देखिए पढ़ाई कैसे की जाती है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है इसके अकॉर्डिंग। पढ़ना क्या है ये दुनिया को पता है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी आपसे बड़े हैं, जो इस लाइन में जुड़े हुए हैं, जो इस लाइन में हैं, जो इस लाइन में सेलेक्टेड है, उनसे पूछिए कि क्या पढ़ना है। कोई भी देखिए, आप जो सेलेक्टेड बंदा होता है बहुत ज्यादा पढ़ के नहीं जाता है, वो कम पढ़ता है लेकिन बार बार पढ़ता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी में कहा था कि जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे वो कंप्लीट पढ़ेंगे। इसलिए मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था पढ़ाने से पहले कि हाँ, जब इसको हम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें हम जो रिस्ट्रिक्शन लेकर चलेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मेंडलिज्म के बारे में पूरा पढ़ना है, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, लिंकेज के बारे में पढ़ना है, क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ना है। आयोग ने अलग से मेंशन किया है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को। इसमें क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्रोमोसोमल एब्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोमल एब्रेशन पढ़ना है। जीन इंटरेक्शन, इसमें इनकम्प्लीट, लीथल जीन, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, म्यूटेशन, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, वही मेराबलिस जलापा वाला काफी इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है। देखिए प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत डीप नहीं जाना है, बहुत डीप जाएंगे तो आप नेट की तरह जाएंगे। नेट प्रिपरेशन आपको नहीं करनी, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है टीजीटी में, एलटी में, पीजीटी में। बहुत डीप नहीं आपको जाना है, बहुत डीप जाएंगे खाली में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन होगी, इसके अलावा कंफ्यूजन, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस पढ़नी है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, प्लांट हार्मोन पढ़ने हैं, वर्नालाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीड जर्मिनेशन, फोटो पीरियडिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो पीरियडिज्म में नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और मिनरल्स के बारे में भी हमको देखना है। न्यूट्रिशन और डिफिशियंसी से होने वाले रोग जो होते हैं इनके बारे में भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे वही स्लाइड आ गई है। ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या देखना है, बायोकेमिस्ट्री में जो क्लासिफिकेशन है ये आपको देखना है। बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल रोल क्या है एंड प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स की। ये भी बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, अगर बहुत ब्रॉड जाएंगे तो नेट की तरफ आ जाएंगे, वो इतना ब्रॉड आपको नहीं पढ़ना है। जहां से क्वेश्चंस बनते हैं आपको सिर्फ उसी के लाइन में ही आपको रहना है, और जो जो सिलेबस में जो कहा गया है आपको इन्हीं के बारे में ही केवल पढ़ना है। इकोलॉजी, लेकिन मैं कहूंगा इकोलॉजी जितना आप पढ़ सकते हैं, कंप्लीट इकोलॉजी आपको पढ़नी है, कंप्लीट 100%, कोई भी चाहे किसी भी लेवल की हो। इकोलॉजी में आपको जीएस के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए आपको इकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़नी है। लेकिन फिर भी जो आयोग ने मेंशन किया है कम से कम उनको तो हर हाल में पढ़ना है। जैसे कि इन विट्रो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, अडेप्टेशन इन प्लांट, जैसे कि देखिए मरुस्थलीय प्लांट जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं उन्होंने अपने अंदर क्या चेंज लाए हैं, तो रेगिस्तान में वो उग सकते हैं। हाइड्रोफिटिक प्लांट जो पानी में होते हैं वो अपने अंदर कौन कौन से लाए हैं चेंजेस, इसलिए वो पानी में उग सकते हैं। पिरामिड्स के बारे में डिस्कस करना है, पिरामिड भी पढ़ना है आपको। फिर है ये फूड चेन, फूड वेब, इकोसिस्टम, प्लांट सक्सेशन, कोई भी अगर मतलब बिल्कुल जहाँ पहली बार प्लांट कैसे स्टार्ट होता है और लास्ट तक जाता है। ठीक है, पॉल्यूशन के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट, बायोडायवर्सिटी, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है प्लांट पैथोलॉजी में सिम्टम्स पढ़ने हैं आपको, क्या है बैक्टीरियल, को अगर बैक्टीरियल डिजीज है प्लांट को देख करके आपको बताना है कि वायरल हुआ है इसमें, फंगस डिजीज है या फिर बैक्टीरियल डिजीज है। इन सबकी अलग अलग होती है सिम्टम्स, क्या क्या है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने आपको जब इसमें पिछले साल जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि वायरल से होने वाली जो भी डिजीज होंगी मोस्टली लीफ में रोलिंग हो जाती है, लीफ जो है वो रोल हो जाती है, तो उसमें वायरल इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्या है, प्लांट डिजीज कंट्रोल, कैसे इनको हम कंट्रोल करेंगे। डिजीज साइकिल, कैसे साइकिल चलती है डिजीज की, जैसे कि प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, कैसे क्या होता है, कंट्रोल किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मीजर, देखिए ये दिया हुआ है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपको ये पूरा पढ़ना है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इनके बारे में पूरा पढ़ना है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इसके बारे में पढ़ना है,
ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इसके बारे में पढ़ना है, लूज स्मट ऑफ वीट इसके बारे में पढ़ना है, और सिट्रस कैंकर के बारे में पढ़ना है, और लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के बारे में पढ़ना है, येलो वेन मोजेक इन भिंडी इसके बारे में पढ़ना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयोग ने अलग से मेंशन ही किया है कि इनके बारे में हम पूछेंगे जरूर, और इनके अलावा पूछेगा नहीं, ये भी कंफर्म है। बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़नी है। ट्रांसजेनिक प्लांट कौन कौन से, जैसे कि ये बीटी कॉटन, बीटी बैंगन, ये सब बना, टिश्यू कल्चर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बायो फर्टिलाइजर हो गया, वेक्टर हो गया, ह्यूमन वेलफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन के लिए कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको पढ़ना है जीन के बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, रिप्लिकेशन के बारे में। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है इसमें। जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है और जीन रेगुलेशन कैसे होता है, इन सब पॉइंट के बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, और इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, आपको कुछ भी, अगर आपको कुछ भी इसके अलावा कुछ आपको पूछना है, तो आप दिए गए नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। इस वाले व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप मुझे अपना नाम, सिटी लिख के भेज देंगे, और कोई भी क्वेश्चंस है आपको तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।